are watching Delhi News. ये न्यूज़ उन लोगों के लिए जिनके मैटर्स ईओडब्ल्यू में हैं और कैसे ऑफिसर्स लोग घुमाते हैं, कैसे ऑफिसर्स लोग गुमराह करते हैं, कैसे लॉ मशीनरी का जो है दुरुपयोग करते हैं। ये है डीसीपी निशानदार से केस कोर्ट ने ले लिया है। ये ईओडब्ल्यू के पास जाते हैं 30 जून 2022 और एफआईआर जो है 1.5 साल बाद एफआईआर होती है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियरली बहुत सारी चीज़ डीसीपी संग्राम सिंह के बारे में जो उन्होंने एफिडेविट फाइल की थी, बहुत सारी पॉइंट्स अलग अलग लिखी है जहाँ पर कोई है इनका काम जो है लॉ के हिसाब से नहीं हुआ है। अब मेरे को ये बताइए, बैंक सीज के बारे में बताइए, कोर्ट ने क्या कहा। एमपीडीआई लगने के बाद भी अरेस्ट नहीं हो रहे। अभी कोर्ट ने इसमें बताया कि 45 करोड़ रुपये अकाउंट में थे जो ईओडब्ल्यू फ्रीज करने में सक्सेस नहीं हुई। ईओडब्ल्यू चाहता तो उसके पास बहुत पावर्स है, जो हम लोग सुन के गए थे वहां पर ऑब्जर्व करना नहीं चाह रहे थे, बस वो पता नहीं क्यों ऐसा। और एफिडेविट में भी अभी वो अकाउंट में कुछ 5,000 10,000 बैलेंस है। जो आईओ थे उनका नाम भी इसमें है। क्या नाम है उनका आईओ का नाम है हिम्मत जाधव। नहीं, संजय पांडे कौन थे? संजय पांडे ये पुराने थे, ये सब ट्रांसफर हो गए और हाँ। पहले वो इंस्पेक्टर कांटे करके थे जिनके अंडर में ये सब था। अच्छा, इनकम टैक्स का क्या खेला इनकम टैक्स का कोर्ट ने ये ऑर्डर में तो बोलता हूँ बैठ के अलग से ना उसको डिस्कस करना चाहिए, आपका एडवोकेट को लोगों को बताना चाहिए कि देखो कैसा खेला हो रहा है ये। अच्छा, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बी वार्ड का क्या था? जब कोर्ट ने इतनी सारी चीज फाइंड आउट की तो आपने प्रेयर की कि सर इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए इसके ऊपर, एसएस ऑफिसर्स के ऊपर तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो जिनके साथ फ्रॉड होता है, गरीब लोग, वो जब ईओडब्ल्यू पे भरोसा करते और इस तरीके से काम करेगी जो निशानदेही काम है, जो कोर्ट ने भी इसके ऊपर पूरा पोल खोल दिया है कोर्ट ने। दोस्तों, ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके मैटर जो है पुलिस स्टेशन में और ईओडब्ल्यू में जाते हैं। हम आपको बता दें कि बड़े बड़े बिल्डर्स के ऊपर कार्रवाई होती है, मगर कार्रवाई के नाम पे जो रिकवरी करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो जो है डिपार्टमेंट के लोग जो रहते हैं, जैसे डीसीपी है, आईओ है, वो अपने मन मुताबिक चलते हैं। लोगों को सब पता रहता है कि क्यों हो रहा है, मगर सबूत नहीं रहते हैं। मगर हर जगह ये धांधली नहीं चलेगी। हमारे पास मेरिडियन हाइट्स की जो जोगेश्वरी एसवी रोड पर है, वहाँ पर के टेनेंट लोग ने इस चीज़ का कोर्ट के सामने पूरा भांडा फोड़वा दिया। कोर्ट ने कई सवाल पुलिस के, जो ईओडब्ल्यू में केस ट्रांसफर हुआ था, कई सवाल किए, कई एक्शंस पे कोर्ट ने जो है सवाल किया कि डीसीपी निशानदार जो ईओडब्ल्यू के डीसीपी साहब है, उनके ऊपर उनकी कोई एफिडेविट को जो है कोर्ट ने स्क्रूटनाइज किया और कई जगह डिफॉल्ट पाया और सवाल पूछा कि क्यों ऐसा कि जब एफआईआर लिखी गई तो 13 करोड़ रुपए अंदर थे, तो जब्त क्यों नहीं किए? जब जब्त किए गए थे तो 5 या 10,000 रुपये बैलेंस थे। ये कोर्ट खुद सवाल कर रही है ऑफिसर से उनके एफिडेविट पे कि जब एफआईआर हुई थी तब आपको एमपीआईडी के तहत अगर एफआईआर होती है तो तुरंत सीज होती है हर जगह। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ उन लोगों के लिए जिनके मैटर्स ईओडब्ल्यू में हैं और कैसे ऑफिसर्स लोग घुमाते हैं, कैसे ऑफिसर्स लोग गुमराह करते हैं, कैसे लॉ मशीनरी का जो है दुरुपयोग करते हैं। ये है डीसीपी निशानदार से केस कोर्ट ने ले लिया है। इनकी मांग थी कि सीबीआई को ट्रांसफर करें, मगर कोर्ट ने अभी लक्ष्मी गौतम जो जॉइंट सीपी ईओडब्ल्यू है उनको दिया हुआ है। तो देखिए पूरी बात जानते हैं। हमारे साथ है सर, आपका नाम? सर मेरा नाम मोइन बोरा है। मोइन बोरा जी, स्टार्ट से शुरू करते हैं। मेरिडियन हाइट्स, जोगेश्वरी एसवी रोड, अपोजिट दिल्ली दरबार होटल, बराबर? मॉडर्न डेयरी कंपाउंड। मॉडर्न डेयरी ये पहले एक पहले एक तबेला था, तबेला हुआ, बाद में 2008 में जो है इसको एक प्रोजेक्ट बनाया गया। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है G+21 का 3 टावर स्टार्ट हुआ ठीक है, बोलिए। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट काफी हाइप पर था और इसके डेवलपर्स थे मरेडियन रियल्टर्स, जो एक कंपनी है, उसके इम्तियाज मरेडिया, प्यार अली मरेडिया, बरकत मोमीन थे, नूरुद्दीन मखनोजिया, और इनके 2 बेटे भी थे, मतलब सनीफ मरेडिया और एक है अकील मरेडिया। इन्होंने मतलब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बहुत हाइप से स्टार्ट हुआ, बाय इनविटेशन ओनली था, ये था। बट आज इसकी हालत देखेंगे तो कोई एसआरए से भी बदतर हालत है इसकी। जी, तो से बताएंगे कि डीसीपी का भांडा कैसे फूटा, ईओडब्ल्यू क्या ये जो है कैसे हुआ? हम लोग पहले अलग अलग कोर्ट्स भाग रहे थे, रेरा भाग रहे थे, इधर जा रहे थे, छोटे कोर्ट्स जा रहे थे, लेकिन इसमें इतना बड़ा स्कैम था कि हम लोगों को फिर ईओडब्ल्यू में कंप्लेन फाइल करना पड़ा। तो 30 जून 22 को हम लोग ने ईओडब्ल्यू में कंप्लेन फाइल किया फर्स्ट, और इसका ये कंप्लेन पे इंक्वायरी होती गई एक मिनट 30 जून 22 को आपने कंप्लेन फाइल की ईओडब्ल्यू में।
मगर एफआईआर कभी हुई थी? एफआईआर होते होते तो सर 7 सितंबर 23 मतलब आप पकड़ लो। अच्छा, इसके बाद हुई एफआईआर? इसके बाद एफआईआर हुई और मतलब। कंप्लेंट अब से कर रहे हो आप लोग? हम लोग 30 जून 22 से मतलब ऑलमोस्ट 1 साल लगा मतलब। नहीं तो FIR मतलब होते होते। 2008 से लेके 22 यानी 12 साल जो भी है आपके। उसके पहले हम लोग सर रेरा कोर्ट गए थे बट कुछ इफेक्ट नहीं था। 2019 में रेरा गए क्या थे। बोल रही? रेरा का भी तो कानून है। रेरा ने हम लोग को बोला कि आप सोसाइटी बनाओ, ये बनाओ, वो बिल्डर कंस्ट्रक्शन करेगा। हम लोग उसके वो गौतम चैटर्जी साहब से भी मिले थे जो चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी कहा कि बिल्डर को थोड़ा सपोर्ट करो, तो हम लोग ने काफी सपोर्ट किया। सपोर्ट लॉ क्या बोलता है? आपने बात नहीं की? उनको क्यों नहीं कोर्ट में खींचा? नहीं, वो तो कुछ अलग ही बोलते। इतने केसेस थे हमारे पास, इतने केसेस हैं। भाई तो जरा बोलते घर का आप दुख उनको- मत रो ना, चेयरमैन को बोलना आप था। और लिटिगेशंस क्यों तो खड़े उनका भी कर रहे नाम हो? डाल देने का था ना इसमें एफआईआर, ये अपना रेट हम पिटीशन सबसे में। पहले उनके पास ही भागे। फिर हम लोग ने देखा कि रेरा वो टूथलेस टाइगर के जैसा था, इसलिए हम लोगों को फिर ईओडब्ल्यू डायरेक्ट जाना पड़ा कि जितना बचा है वो भी बच जाए, क्योंकि इसमें मल्टीपल फ्रॉड्स चालू ही तो थे। कोई ऑर्डर पास नहीं किया रेरा ने? रेरा ने एक ऑर्डर पास किया, मतलब काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर है। उसमें से इतना बोला कि आप लोग सोसाइटी बनाओ और खुद से मतलब वापस ट्राई करो। आपके वकील क्या कहते हैं, क्या ऑर्डर पास होना चाहिए था? उसमें एटलीस्ट टेक ओवर होता, जो चेंज ऑफ प्रमोटर है होता, मतलब सोसाइटी कुछ भी। एक्शंस होता। हाँ, कुछ तो भी होता। पैसे वापस करने की बात होती है। पैसे वापस करने की, वो कुछ नहीं, बस एक सोसाइटी। ठीक है, फिर क्या हुआ? जी सर, फिर हम लोग ये इधर चले गए, ईओडब्ल्यू गए। 30 जून 22 को कंप्लेन फाइल किया, बट एफआईआर होते होते 7 सितंबर हो गया 23। वहाँ पर कंप्लेन फाइल किए, लेकिन वो लोग का एक्शन इतना स्लो था, ऐसे भी काफ़ी स्लो था, तो हम लोग को जाके फिर एक रिट फाइल करना पड़ा। कितने लोग हैं आप मेरिडियन के? हम लोग के यहाँ पर सर टोटल है ना 189 बायर्स है अभी। मैंने सबने खरीद लिया रूम? हाँ, सब ये सब बायर्स। कितने करोड़ रुपए दे दिए अभी तक? सर अभी तक तो सर 100 करोड़ प्लस तो कोर्ट ने बोला है, बट काफी बड़ा स्कैम। तो बिल्डर ने पैसे क्या किया? सर बिल्डर ने सब, उसकी होटलें चलती थी पूना में, फिर उसके बेटे डिस्को चलाते थे लोअर परेल उसमें तो पे। कमाई ज्यादा है सब में। सर सब डुबा के, हम लोग के ही पैसों से सब बिजनेस किए लोग, सब डुबाए। वो सब बिजनेस में तो पैसे ज्यादा आते हैं, डिस्को थी में, बिल्डिंग में, ये सब में तो ज्यादा होता है, होटलों में। सर आई थिंक वो बिल्डर को चलाने नहीं आता है या पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, फिर? जी सर, फिर क्या हुआ? ईओडब्ल्यू से शुरू करते हैं। ईओडब्ल्यू के पास आप आए? सर फिर हम लोग ईओडब्ल्यू में गए, तो फिर हम लोगों ने देखा ये लोग का एक्शन बहुत स्लो हो रहा है, तो हमको इमीडिएटली एक रिट फाइल किया हम लोग ने हाई कोर्ट में। कभी फाइल किए? ये हम लोग ने 1 जनवरी को फाइल कर दिया सर। 2024। 2 साल बाद में 2 साल बाद। क्यों मतलब ऐसा? क्योंकि एफआईआर ये हुआ ही सितंबर में, वो काफी गैप हो गया बड़ा। ईओडब्ल्यू में गए 30 जून 2022 22 में, और सितंबर में एफआईआर हुआ। FIR जून, जुलाई, हुआ। अगस्त, सितंबर, 3 महीने बाद एफआईआर हुआ। 3 महीने नहीं सर, 1 साल के बाद। एक साल 1 महीने के बाद हुआ एफआईआर। 1 साल 1 महीने बाद एफआईआर हुआ। और उसके ऊपर हम लोग ने देखा इतना स्लो चल रहा है। और दोस्तों सुनिए, ये ईओडब्ल्यू के पास जाते हैं 30 जून 2022, और एफआईआर जो है 1.5 साल बाद एफआईआर होती है। फिर उसके बाद सर हम लोग को लगा कि ये एक्शन नहीं है, और हम लोग जा रहे तो सर पूछ रहे थे, इनके एक मेन डीसीपी सर है, मतलब संग्राम सिंह जी थे वहाँ पर, निशानदार, संग्राम सिंह निशानदार सर। तो हम लोग काफ़ी बार उनसे भी गए, काफ़ी बार वेट करना पड़ा। रमज़ान में भी हम लोग बैठे रहते थे उनके यहाँ पे। फिर उन्होंने हम लोग को काफ़ी अश्योरेंसेस दिए कि ये हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम उनको बोल रहे थे कि सर जो क्राइम हो रहा है, कंप्लेंट की परवाह नहीं है उनको, खाली प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट कंप्लीट, यही रेरा वाले ने भी किया। हम लोग उनको वही बोल रहे सर, ये जो क्राइम है एटलीस्ट रोकिए, क्योंकि हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो रहा है एज अ सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे डबल बुकिंग्स है, अलॉटमेंट्स है किसी के नाम पे। क्या है डबल बुकिंग? यानी सर एक हमारे दोस्त है, वो एनआरआई है, रशिया के बहुत बड़े इंजीनियर है मरीन के। उनको प्रॉमिस किया कि आपको 55 लाख में एक फ्लैट देते हैं, उनको अलॉटमेंट दिया, और नेक्स्ट मंथ सर वही फ्लैट एक एडवोकेट के ग्रुप को पकड़ा दिए, मतलब 65 लाख, 10 लाख प्लस करके उनको रजिस्टर, 65 इससे लिए और उनको रजिस्टर कर दिए। तो जो पहले वाले थे आज भी अलॉट एक चिट्ठी लेके घूम रहे अलॉटमेंट। उन्होंने पैसे नहीं दिए? उन्होंने भी पैसे दे दिए। नहीं तो राइटअप में नहीं लिए थे कुछ भी? नहीं, सब राइटअप में एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया था। और दोस्तों ये बहुत ही लोग 55 लाख 60 लाख के खरीदते हैं, मगर एडवोकेट को जाके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होता। इसका नतीजा ये होता है, आप देखिए, आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको एक एडवोकेट, 1-2 करोड़ के लोग फ्लैट्स खरीदते हैं, मगर वकील के पास जाने से घबराते हैं, क्योंकि वो जो है बिल्डर इनके लालच में आ जाते हैं। जैसे भी रशिया वाले को परेशानी हो रही है,
वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट लेके घूम रहे हैं। ठीक है, फिर तो सर हम लोग काफ़ी टाइम से यही सब में परेशान रहे। और सर इसमें क्या हुआ कि ऑलरेडी जिसके रजिस्टर्ड फ्लैट थे वो भी सर बिल्डर ने क्या किया, एज गारंटर मॉर्गेज कर दिया कोई फिशिंग कंपनी के नाम पे। तो सारे बोला ना ऑलरेडी मेरा फ्लैट है, बट वो ऑलरेडी उसका टाइटल डिफेक्टिव हो गया, वो किसी बैंक ऑफ बड़ौदा से पूरा मॉर्गेज करके सब पैसे फिशिंग कोई कंपनी में चले गए। ये सब हुआ सर। तो हम लोग वही बोलते कि प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, फिर वही फ्लैट्स वापस बेचे गए, वो पैसों से लोन भरा गया। लोन किसने लिया था? वो एक फिशिंग कंपनी है, पूर्णा फिशरीज इन लोग करके की थी? है। नहीं, वो कोई दूसरे ग्रुप की थी। बट हम लोग वही बोल रहे थे कि सर इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए। ईओडब्ल्यू को हम लोग ने सारे इंडेंचर ऑफ मॉर्गेजेस दिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स दिए। चलो, रिट पिटिशन क्या फाइल किए थे आपने? रिट पिटिशन हम लोग ने यही फाइल किया कि सर इसमें इतना बड़ा स्कैम है कि सर आप प्लीज सीबीआई को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि 50 करोड़ के ऊपर जाता है। रेरा और ईओडब्ल्यू से तंग आ गए थे सर। तो इसीलिए हम लोग को ईओडब्ल्यू में हम लोग कोर्ट में यही रिक्वेस्ट था कि सीबीआई को ट्रांसफर करिए, हम लोग को रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग का वेट खत्म ही नहीं हो रहा था। 18 साल तो आज हो गए हम लोग को, इसीलिए वो वेट कब खत्म हो, इसलिए हम लोग को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ा सर वेट के लिए। फिर क्या हुआ? तो कोर्ट ने काफ़ी सपोर्ट किया। वहाँ पर वो जस्टिस मोहिते दे रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट हम लोग को ये सब सुना, और वो भी काफ़ी नाराज़ थे ये सब जो मैटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। वहाँ पर और भी 2-3 केसेस थे, तो डायरेक्ट बोला कि ये केस में आप MPID लगा दीजिए। जो MPID एक्ट है उससे काफ़ी हम लोग को सपोर्ट। बहुत सारे इन्वेस्टर थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, पैसा आएगा नहीं आएगा, प्रोजेक्ट बनेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है इसमें। अरेस्ट क्यों नहीं हुआ सर? अरेस्ट सर उसे सेशन से बेल भी रिजेक्ट हुआ था, बट दूसरे छोटे से कोर्ट में जाके उसने वो नो कोर्सिव एक्शन का वो सब उसमें मास्टर होते हैं, उनके भी बहुत बड़े बड़े काउंसिल। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियरली बहुत सारी चीज़ DCP संग्राम सिंह के बारे में जो उन्होंने एफिडेविट फाइल की थी, बहुत सारी पॉइंट्स अलग अलग लिखी है जहाँ पर कोई है इनका काम जो है लॉ के हिसाब से नहीं हुआ है सर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि सर हम लोग ने जो कंप्लेन फाइल किए थे ईओडब्ल्यू में, 600 पेज का कंप्लेन था सर। उसमें हम लोग बोला ना, हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के इन्वेस्टिगेशन करके 600 पेज सब रेडीमेड उनको दिया था। बोला सर आप अब आहिस्ता आहिस्ता आते इस पे बैंक अकाउंट अटैचमेंट पे आते हैं, क्या था? बैंक अकाउंट तो सर पहले अटैच करते तो बहुत ही अच्छा था, जैसा FIR हुआ बस 1 महीने में भी अटैच हो जाता ना। पूरा मौका दिया गया, बट उसमें सर 45 करोड़ आफ्टर FIR टिल डेट 45 करोड़ मेन अकाउंट जो मरेडियन रियल्टर्स है वहाँ से चले गए, पर्सनल अकाउंट से 13 करोड़ चले गए। ये सब प्रोजेक्ट बन जाता सर। यानी FIR होने के कितने दिन बाद लोग ने पैसे निकाल लिए? FIR होने से पहले नहीं निकाले थे? FIR होने के पहले नहीं निकला, जैसा FIR हुआ उनको तो था कि हमारे पर FIR भी नहीं होगा। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बिल्डर है ऐसा बोलते हैं, हमको पता नहीं कितना इन्फ्लुएंस है उनका। ये मरेडियन रियल्टर्स सब वो काफ़ी पुराने सब, उनका यही काम है। एक बैंड्रा का भी प्रोजेक्ट है, मैंने उसका भी आपको सर FIR भेजा है। उस पर भी FIR हुई है? हाँ उसमें भी FIR हुआ, और वो प्रोजेक्ट को तो सर 30 ईयर्स से पूरा बोला ना वो खंडर कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसीलिए हम लोग को वही डर था कि हमारा भी सेम हाल ना हो। अब मेरे को ये बताइए, बैंक सीज के बारे में बताइए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने जब हम लोग ने किया ये मोहिते देरे मैडम ने हमको MPID लगवा के दिया, फिर हमारा केस ये रविंद्र MPID लगने के बाद भी अरेस्ट नहीं हो रहे? नहीं, MPID लगने के बाद भी अरेस्ट नहीं हुआ। इसकी पूरी लैंड आज की डेट में फ्रीज हो गई है, ये हो गई है, उस पे GR निकल चुका है। ही इज नो मोर द लैंड ओनर ऑफ दिस प्लेस। अभी कोर्ट ने इसमें बताया कि 45 करोड़ के अकाउंट में थे जो EOW फ्रीज करने में सक्सेस नहीं हुई। जी सर, हमारा वही कंटेंशन था कि सर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए कि हमारे को कुछ होप दिखे। आज तो सर FIR लिखने के बाद कोर्ट ने कहा अकाउंट नंबर है कि उसमें FIR लिखने के बाद 13 करोड़ 14 लाख कुछ अमाउंट था, उसके बाद से 13 करोड़ 16 लाख कुछ अमाउंट था, उसमें 13 करोड़ 14 लाख निकाल लिया गया। फिर एक दिया गया 3 करोड़ 16 लाख था, उसमें से 3 करोड़ 16 लाख था, उसमें से भी पैसे पूरे निकाल लिए गए। यानी पूरा मौका दिया गया। EOW चाहता तो उसके पास बहुत पावर्स है, जो हम लोग सुन के गए थे वहां पर ऑब्जर्व करना नहीं चाह रहे थे, बस वो पता नहीं क्यों ऐसा। और एफिडेविट में भी अभी वो अकाउंट में कुछ 5,000 10,000 बैलेंस है। 5,000 10,000 वो भी क्लियरली ये इसमें जो DCP निशान दास जो है उनके इसके ऊपर पूरा ये
जो भी ऑर्डर है इसमें पूरा उनके एफिडेविट्स को कोर्ट ने स्क्रूटनाइज कर दिया है और एकदम झिंझोड़ डाला है कि भाई आपने एक्शन नहीं लिया है। उधर जो सर थे रविंद्र गुगे, हाँ, ये आयो जो आयो थे उनका नाम भी इसमें है। क्या नाम है उनका आयो का नाम है हिम्मत जाधव। नहीं, संजय पांडे कौन थे? संजय पांडे ये पुराने थे, ये सब ट्रांसफर हो गए और हाँ। पहले वो इंस्पेक्टर कांटे करके थे जिनके अंडर में ये सब था। अच्छा, इनकम टैक्स का क्या खेला इनकम टैक्स का कोर्ट ने ये ऑर्डर में तो बोलता हूँ बैठ के अलग से ना उसको डिस्कस करना चाहिए, आपके एडवोकेट को लोगों को बताना चाहिए कि देखो कैसा खेला हो रहा है ये। जब एमपीआईडी लगता है तो सारी उसकी पर्सनल एसेट्स ये सब फ्रीज हो जाता है। हाँ। क्योंकि वो देखते मनी ट्रेल फॉलो करते हैं। हाँ, तो इन्होंने लिखा कि ऐसी वर्बली इन्होंने पैन कार्ड डिटेल मांगा तो और EOW ने कोर्ट ने, मैं तो समझता हूँ कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम कोर्ट ने किया है। हाँ, इनका पैन कार्ड बता दीजिए। कोर्ट ने बोला एसेट्स क्यों नहीं मांगे आपने? हाँ, ये बोला हमने ये मांगा है, बस पैन कार्ड मांगा और उसका जवाब नहीं आया। बस 2 साल तक वो लोग ने कुछ नहीं किया। दोस्तों बहुत अच्छा ऑर्डर है ये, मतलब कि जो EOW ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए और ये इन्वेस्टिगेशन डिले करने के लिए जो भी XYZ किया, कहीं ना कहीं कोर्ट ने ऐसा लग रहा था कि कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हर एक एफिडेविट इनकम टैक्स के, इन्होंने इनकम टैक्स पर डाल दिया कि इनकम टैक्स ये नहीं, क्लोजिव स्टेप पे डाला है कि भाई कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। वहां पर भी जज ने क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसा कोई भी जो है क्या था उसमें ऑफिसर मिस्टर कांटे। हाँ, ये नहीं, ये अरेस्ट के बारे में क्या कहा था उन्होंने? कोई भी कोरेसिव स्टेप नहीं लिया जाए। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, मतलब ABA में वो बिल्डर सब लीगल टर्म्स बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग गए और बोला कि नो कोर्सिव एक्शन लो। लेकिन हम लोग ने ये कभी, कोर्ट ने बोला ये कभी नहीं बोला कि बिल्डर को समन नहीं करो, वहां पर बुलाओ। कुछ भी नहीं करते थे, ये कुछ भी नहीं हुआ। अटैचमेंट भी नहीं किया, ये नहीं किया, वरना ये प्रोजेक्ट सर बन जाता। आज हम लोग का जो ये तपस्या चालू है 18 साल से, आज खत्म हो जाती है हमारी जी। और एक इसमें बहुत सारी चीज लिखी हुई है इसमें, जब कुछ बताएंगे लोगों को पता चले कि कैसे होता है। अच्छा, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बी वार्ड का क्या था? लोग ने बिल्डिंग प्रपोजल में डाला, इसमें सब FSI बोला ना, हमारा पूरा लेआउट चेंज हो चुका है, इसका हर कोने की FSI यूज हो चुकी है। जो नया DPI है उस हिसाब से ये लोग बोला ना। अभी इन्होंने EOW, मेरा इंटेंशन है EOW ने BMC को कुछ लिखा, BMC वो भी कोर्ट ने लिखा है कि वो बराबर नहीं लिखा है, उसने नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा। और सब रजिस्ट्रार को भी लिखा कि एग्रीमेंट्स रजिस्टर भी मत करिए, बट वो उसके बाद तो सर 13 एग्रीमेंट्स और रजिस्टर हो गए। और कितने एग्रीमेंट्स तो 50,000 तो इसमें एडवांस देके रजिस्टर हुए। सर EOW चाहता तो सब कर सकता था, आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता था, सब हो सकता था, बट वो स्टेप ही नहीं लिया। यही हम लोग का मेन कंटेंशन था। और क्या था इसमें? सर इसमें मल्टीपल फ्रॉड्स है सर। अभी क्या पोजीशन है आपकी? अभी आखिरी क्या सर? अभी कोर्ट ने हम लोग को जो अश्योरेंस दिया है कि ये जो पूरा मैटर है ये क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो चुका है। DCP क्राइम लक्ष्मी गौतम जो जॉइंट CP है उनके अंडर में ट्रांसफर है। तो अभी हमें काफी उम्मीद है उनसे कि ये जल्द से जल्द या अरेस्ट करे या जो भी EOW से मैटर उठा के क्राइम डिपार्टमेंट में दे क्राइम में दिया, CBI को नहीं दिया, CBI को नहीं दिया। अच्छा, जब कोर्ट ने इतनी सारी चीज फाइंड आउट की तो आपने प्रेयर की कि सर इसके खिलाफ एक्शंस होना चाहिए? सर हम लोग कितने के ऊपर एक्शन ले सर? हम लोग बिल्डर से एक्शन ले, फिर वो बहुत बड़े बड़े नाम है सर, संग्राम सिंह जी, ये जी सर, उनका तो जो होना है होगा, बट एटलीस्ट हम लोग को तो बस यही है आज की डेट में कि हमारा प्रोजेक्ट मिल जाए। ये तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए इसके ऊपर, SS ऑफिसर्स के ऊपर तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। हम लोग कोर्ट क्लियरली बोल रहा है कि आपने फ्रीज नहीं किया, पैसे निकलने के बाद किए, आपने अरेस्ट नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने जो लेटर वहां से मंगाया बराबर नहीं, सब रजिस्ट्रार से जो मांगा वो बराबर नहीं, यानी कहीं ना कहीं कम से कम डिपार्टमेंट इंक्वायरी की तो आपको लेटर डालना चाहिए। सर अभी हम लोग कितना करें, क्योंकि अभी तो ये ऑर्डर के बाद डालिए ना, ये ऑर्डर लेके डालिए इनके हायर अथॉरिटी को कि भाई डिपार्टमेंट इंक्वायरी होना चाहिए। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो जिनके साथ फ्रॉड होता है, गरीब लोग, वो जब EOW में भरोसा करते और इस तरीके से काम करेगी, जो निशानदेह काम है, जो कोर्ट ने भी इसके ऊपर पूरा पोल खोल दिया है कोर्ट ने। जी सर, अभी उम्मीद है कि देखते हैं अभी जो नई टीम है हम उनसे मिलेंगे लक्ष्मी। तो दोस्तों मेरिडियन हाइट्स आपको बताया, मेरिडियन हाइट्स का कैसे है, ये कोर्ट का बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। मेरे को तो ऐसा लगा था मैं अकेले बैठ के बोलूं, और भी अगर कभी मौका मिला तो ये ऑर्डर मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा कि कोर्ट ने कैसा EOW के पीछे लग के, यानी कोर्ट खुद आयो बन गए ये EOW के पीछे लग के, और जो इन्होंने एफिडेविट जिधर दिया उन पर सवाल करते गए और उसको गलत पाया, और वहाँ से ये EOW के लिए एक शर्म की बात है कि एक इन्वेस्टिगेशन जो है केस को उठा के
जो है दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे हजारों लाखों केस है, टॉरस के केस है, इसके केस है, यही सब ऑफिसर्स के हाथ में रहते हैं। कहीं ना कहीं सीपी और डीजी ऑफ महाराष्ट्र को इन पे मॉनिटर करना चाहिए कि सारे केसेस जो है सही से होते नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों मजलूम लोग के पैसे डूबे रहते हैं। एमपीआईडी मतलब छोटे छोटे पैसे डूबे रहते हैं। और आप ये देखिए 2008 में बिल्डिंग बनी थी, लोगों ने पैसा दिया, आज 2025 से ये बेचारे लोग यहाँ से वहाँ फुटबॉल ईओडब्ल्यू इधर उधर सब हो रहा है। सर ईओडब्ल्यू में भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये स्पेशल हाउसिंग डिवीजन है। हाँ। जो खास यही काम के लिए बनाया गया है। हाँ, उससे ये काम नहीं हो एक मिस हो गया। उनको एक ऑफिसर का नाम है इसमें जो आयो थे, उसके बारे में भी क्या है, काटे, मिस्टर काटे, आयो के बारे में किया है। मिस्टर काटे उन्होंने भी हमको काफी प्रोमिस किए, बट बोला ना पत्ता भी नहीं हिला, पता नहीं क्या हुआ उनसे। इसमें लिखा हुआ दिस इंडिकेट द इन्वेस्टिगेशन मिस्टर काटे इज अवेयर ऑफ द सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हैविंग बीन रजिस्टर्ड। उनको मालूम था कि सब रजिस्ट्रार में है हो रहे, मगर उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। कोई एफर्ट नहीं किया। ये भी तो शक के घेरे में आते हैं ना। जी सर। तो यानी कोर्ट ये बता रही है कि इनके सामने मिस्टर काटे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ईओडब्ल्यू में उस टाइम, उनके सामने रजिस्ट्रेशन हो रहा है मगर वो खामोश थे। तो पता नहीं ऑफिसर्स ने क्या समझ के रखा था और क्यों इतनी खुलेआम धांधली करें। इन पे तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे लोग भी हैं जो अपने हक के लिए, अब मैं समझता हूँ आपके 180 लोग जो भी जितने भी लोग हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सर, उसमें भी तो काफी डिवीजन है, काफी डिवीजन है। नो मॉनिटरी, नो आपके नथिंग। कंधे पे बंदूक रख के चला रहे सब लोग। जी सर, रखिए, हमारे कंधे मैं नहीं मजबूत चला है। रहा, उन लोग ऐसे ही है, ये सबका ऐसे ही रहता है। क्योंकि क्या होता है, ये बराबर सिस्टमेटिक नहीं जाते, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं समझते, अपने आप को चोर समझते हैं और ये कोर्ट में जाने को डरते हैं और ये सोचते हैं हमारा व्हाइट का पैसा, ब्लैक का पैसा, ऐसा वैसा करके आधे लोग आज जाते हैं, आधे लोग। दोस्तों बहुत सारे सिस्टम है, सबको मालूम है, कोर्ट को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है कि एक फ्लैट खरीदते तो कितना व्हाइट जाता है, कितना ब्लैक जाता है। बिंदास लीगल डॉक्यूमेंट दो, 2, 5, 25 हज़ार जो एडवोकेट को दो, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओ और काम करो। आप लोग डायरेक्ट 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार बचाने के चक्कर में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। बट मुझे सर जस्टिस डिपार्टमेंट से एक बहुत ही अच्छी उम्मीद है। जस्टिस डिपार्टमेंट इसमें यही लिख रहा है कि हर चीज के लिए आपको ऑर्डर क्यों चाहिए, आप काम क्यों नहीं कर सकते। बराबर है, ये डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, उनका काम है। और जब तक इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठती तो ये सब ऐसे ही करेंगे। जी सर। आज अगर इसके ऊपर इंक्वायरी होती, ये जो डीसीपी है, ये जो आयो है सर, आज कंप्लीट हो गया होता हमारा प्रोजेक्ट। अगर बोला ना, अगर इन्होंने एक्शन लिया होता तो प्रॉपर्टी तो पैसे तो बचते, 13 करोड़ रुपए निकाल लिए एफआईआर के बाद, 45 प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई। खैर अभी तो एमपीआईडी एक्ट है, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी रिकवरी करने की। और ऐसे ऑफिसर्स रहेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाता है, जो कल्प्रिट को बचाने के चक्कर में रहते हैं। क्लियर ऑर्डर कह रहा, हम नहीं कह रहे, पूरा ऑर्डर कर रहा है हाईकोर्ट का। हमारे काउंसिल कुलदीप पाटिल सर है, वो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। वेरी गुड, करे बहुत, उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है। जी सर। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आके यहाँ पर आना। और ये मेरिडियन हाइट्स के ये इम्तियाज़ मरेडिया, प्यारे अली मरेडिया, बरकत है, नूरुद्दीन है। तो दोस्तों आप ये जो मेरिडियन हाइट्स की कंपनी है, इनकी और कोई कंपनी है सर? इनकी एक होटल कंपनी थी, होटल मरेडियास करके, वो भी ये लोग ने आफ्टर ऑल दिस वो लोग ने सब इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर दिया। मतलब सब वो एसेट्स सब ट्रांसफर हो गए। उसमें 78 करोड़ आए थे सर, वो अलग, वो तो अभी तक इन्होंने। ईओडब्ल्यू का बहुत बड़ा गेम है। ईओडब्ल्यू हम लोग के ऐसे नॉर्मल आदमी को जब ये फिगर्स मालूम है, तो ईओडब्ल्यू इतना स्पेशलाइज्ड यूनिट है, उसने कोई एफर्ट नहीं लिया। देखो दोस्तों क्या होता है, ये कोर्ट यानी कोर्ट को गुमराह किया जाता है, और कोर्ट है भाई, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी। और ये आज हुआ ये केस में। सलीम शेख, गली न्यूज़।